नमस्ते छात्रों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका स्मिता मिस। छात्रों, आज हम 5वीं कक्षा का 9वां पाठ पढ़ने वाले हैं, लौह पुरुष सरदार पटेल। इस पाठ से हम लौह पुरुष सरदार पटेल के जीवन के बारे में जानने वाले हैं, उनके कार्य के बारे में जानने वाले हैं। भारत माता के सच्चे सपूत श्री वल्लभ भाई पटेल ने अपना समस्त जीवन देश सेवा में समर्पित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने राष्ट्र के हित में साम दाम दंड भेद नीति अपनाने से कभी गुरेज नहीं किया और इन्हीं नीतियों के दम पर इन्होंने भारत की 565 रियासतों को एकाकार किया, जिनके कारण भारत एक संपूर्ण संप्रभुता राष्ट्र बन सका। और इन्हीं 565 रियासतों को मिलाने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा गया। तो आइए बच्चों, इनके जीवन से हम भी कुछ प्रेरणा लेते हैं। इस पाठ को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 में गुजरात के एक कृषक परिवार में हुआ था। कृषक मतलब किसान, खेती करने वाला एक साधारण परिवार में, खेती करने वाले परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्री झवेरबाई पटेल और माता का नाम श्रीमती लाडबाई था। पिता का नाम क्या था? झवेरबाई पटेल और माता का नाम श्रीमती लाडबाई था। सरदार पटेल बचपन से ही अत्यंत परिश्रमी एवं मेधावी थे। मेधावी मतलब बुद्धिमान, तेज बुद्धि वाले, मेहनती छात्र थे। कैसे थे? परिश्रमी एवं मेधावी छात्र थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा करमसद में हुई। तत्पश्चात प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? करमसद में हुई। तत्पश्चात उन्हें पेटलाद नामक स्थान में बड़ी पाठशाला में भर्ती करवाया गया। अपनी अद्भुत प्रतिभा के कारण वे अपने सहपाठियों के नेता बन गए। सहपाठी मतलब साथ पढ़ने वाला, अद्भुत प्रतिभा, होशियार, बुद्धिमान, तेज बुद्धि वाला। इन गुणों के कारण वह अपने क्लास के क्या बन गए? मॉनिटर बन गए। क्लास के सहपाठियों के नेता बन गए। पेटलाद से शिक्षा समाप्त करने के बाद पटेल ने नाडियाड के उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। पेटलाद से शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने कहाँ? नाडियाड के उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। अपनी निडरता एवं न्यायप्रियता के कारण वहाँ भी वे छात्रों के नेता बने रहे। निडरता मतलब कि डरना नहीं, छोटी बात हो या बड़ी बात हो, अगर हमने गलत कार्य नहीं किया है तो डरना भी नहीं। निडरता एवं न्यायप्रियता, अन्याय के साथ कभी चलना नहीं, सच्चाई के साथ ही चलना। अन्याय को सहन करना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। देखो, उन्होंने अन्याय को, गलत काम को सहन करना, शोषण, अन्याय, अत्याचार, इन चीज़ों से उनको चिढ़ थी। इन्होंने ऐसे कार्य को सहन करना कभी भी नहीं सीखा था। नाडियाड में पढ़ते हुए उन्हें ज्ञात हुआ कि वहाँ एक शिक्षक पुस्तकों का व्यापार करते हैं और बच्चों को अपनी दुकान से पुस्तकें खरीदने के लिए क्या करते हैं? मजबूर करते हैं। लेकिन बच्चों, आप लोगों को तो पता है कि हमें स्कूल में, है ना, हमारे स्कूल में ग्रंथालय रहता है और ग्रंथालय में हमें जो किताबें चाहिए वो मिल जाती है। तो लेकिन यह शिक्षक क्या कर रहा था कि मैं आपका शिक्षक हूँ, मैं आपका टीचर हूँ, तो मेरी ही दुकान से इन सारी पुस्तकों को आप खरीद लो, मजबूर कर रहा था, टॉर्चर कर रहा था। तब यह बात पटेल को पता चल गई और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पटेल ने छात्रों के साथ मिलकर हड़ताल कर दी। हड़ताल मतलब स्ट्राइक कर दी और 1 सप्ताह तक विद्यालय बंद रहा। शिक्षक को झुकना पड़ा, तब जाकर हड़ताल समाप्त हुई। उन्होंने शिक्षक को समझाया कि हम स्कूल के छात्र हैं, हमें स्कूल में ग्रंथालय, हमारे स्कूल में ग्रंथालय रहता है और उस ग्रंथालय में हमें जो किताबें चाहिए वो मिल जाती है, तो हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें डरा धमका कर क्या कर रहे हो कि मजबूर कर रहे हो कि तुम्हारी आपकी दुकान से किताबें खरीदो, और यह अन्याय हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। और सारे छात्रों
से कहकर मिलकर एकजुट होकर उन्होंने इस बात का विरोध किया और उस शिक्षक को उनकी बात माननी ही पड़ी। तब जाकर हड़ताल समाप्त हुई। नाडियाड की शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात धनाभाव के कारण पटेल कॉलेज न जा सके। धनाभाव मतलब पैसों का अभाव, क्योंकि वह एक साधारण परिवार से होने के कारण उनको पैसे का अभाव था और इस पैसे के धनाभाव के कारण वह कॉलेज नहीं जा सके। उन्होंने स्वाध्याय से मुख्तारी की परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दी। मुख्तारी की परीक्षा मतलब कानून पेशा वर्ग का एक भेद जो वकील से छोटा होता है, और वह परीक्षा उन्होंने देने के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी। उन्हीं दिनों उनकी काख में एक फोड़ हो गया। गांव के आसपास कोई डॉक्टर न था। ग्रामीण एरिया होने के कारण उस जमाने में छोटे छोटे गांवों के आसपास कोई डॉक्टर नहीं रहते थे। शहर में जाकर ही डॉक्टर के पास अस्पताल जाना पड़ता था। पटेल को पता चला कि गांव का नाई गरम सलाख से फोड़े को फोड़कर ठीक कर देता है। वे नाई के पास गए। फोड़े को पूरी तरह फोड़कर ठीक करने की उसकी हिम्मत न हुई, क्योंकि सलाख का मतलब है लोहे की सलाई। वह लोहे की सलाई क्या करते थे, गरम करते थे और उस फोड़े को फोड़ते थे। पटेल डर गए। उन्होंने क्या किया कि नाई से फोड़ने से अच्छा है कि मैं खुद ही उसको फोड़ दूं। तब उन्होंने क्या किया कि वल्लभ भाई ने उनके हाथ से सलाख लेकर स्वयं ही फोड़े को साफ कर दिया और उफ तक नहीं की। मुख्तारी की परीक्षा उत्तीर्ण कर पटेल ने गोधरा में वकालत की और उनकी वकालत खूब चलने लगी। उन्होंने क्या किया, मुख्तारी की परीक्षा बहुत ही अच्छी तरह से वे उत्तीर्ण हो गए और उन्होंने वकालत का कार्य अपना शुरू कर दिया। बड़े बड़े सरकारी वकील और अफसर भी उनकी प्रतिभा देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। दांतों तले उंगली दबाना मतलब हैरान रह जाना। वे जब पैरवी करते थे, दलील पेश करते थे, तो पैरवी करते वक्त क्या हो गया कि पैरवी करते वक्त बड़े बड़े वो सरकारी वकील और अफसर भी क्या होते थे, उनकी प्रतिभा को देखकर हैरान रह जाते थे कि कितनी अच्छी यह पैरवी कर रहा है, कितनी अच्छी तरह से यह अपनी बात को बता रहा है। दांतों तले उंगली दबा लेते थे मतलब कि हैरान हो जाते थे। पटेल विदेश जाकर बैरिस्टरी की पढ़ाई करना चाहते थे। उन्होंने वहाँ जाकर शिक्षा प्राप्ति का सब प्रबंध कर लिया था। जब विदेश से बुलावे का पत्र आया तो उनके बड़े भाई विट्ठल पटेल ने विलायत जाने की अपनी इच्छा को प्रकट किया। वे इतनी अच्छी पैरवी करते थे, इस कारण उनकी वकालत देखकर उनको विदेश से बुलावा आया था। बैरिस्टर की आगे की पढ़ाई वह विदेश जाकर करना चाहते थे, लेकिन जब उनके बड़े भाई ने कहा कि मुझे विलायत जाना है, उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की, तो पटेल ने अपनी इच्छा का त्याग करने में क्षण भर की देरी भी नहीं की और उन्होंने अपने भाई को विलायत भेज दिया। उन्होंने अपने भाई का सारा खर्च भी स्वयं ही उठाया। देखो बच्चों, कितना बड़ा त्याग किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हमें भी यह बात सीखनी चाहिए। पटेल अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ थे, कर्तव्य के प्रति एकनिष्ठ थे। कर्तव्यनिष्ठ मतलब अपने कर्तव्य के प्रति पूरी ईमानदारी से कार्य करने वाले लोग, जिनमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक थे। वे अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी के साथ निभाते थे। एक बार की बात है, वे अदालत में मुकदमे की पैरवी कर रहे थे कि तभी उन्हें अपनी पत्नी झवेरबा के देहांत की सूचना का तार मिला। देखो बच्चों की वहाँ अदालत में मुकदमा लड़ रहे थे, तभी उनको क्या पता चल गया, उनकी पत्नी झवेरबा की मृत्यु हो गई। देखो वो अब कितना विचलित हो जाना चाहिए, लेकिन वह बिल्कुल भी अपने हृदय की व्यथा को उन्होंने प्रकट न होने दिया तथा विचलित हुए बिना वह जिरह करते रहे, मतलब कि अपना मुकदमा आगे चलाते रहे, पैरवी करते रहे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अपने मन को, अपने देह को बिल्कुल भी विचलित होने नहीं दिया। जब क्योंकि वह कर्तव्यनिष्ठ थे, अपने कर्तव्य के प्रति वह पूरे ईमानदार थे। उनको बहुत दुख था, उनको बहुत व्यथा हो रही थी, क्योंकि उनकी पत्नी झवेरबा की मृत्यु हो गई थी और उनको सूचना भी मिल गई थी, लेकिन कर्तव्य पर होने के कारण उन्होंने अपने
आपको बिल्कुल भी विचलित होने नहीं दिया। जब वल्लभ भाई सन 1915 में गांधी जी के संपर्क में आए तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। कब? सन 1915 में। वे वकालत छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही बन गए। उन्होंने फिर वकालत का कार्य छोड़ दिया। और आप लोगों को ऊपर मैंने बताया कि वहाँ वकालत भी कितनी सुंदर तरीके से अपनी प्रतिभा को रखते थे, प्रतिभा को दिखाते थे, कितने होशियार थे, कितने बुद्धिमान थे, बहुत ही सुंदर पैरवी वहाँ करते थे। वे वकालत छोड़कर कहाँ आ गए? फिर स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही बन गए। कब? 1915 में गांधी जी के संपर्क में आने के बाद। भारतीय किसानों के हितों के लिए उन्होंने अनेक बार अंग्रेजी सत्ता से टक्कर ली। जब पटेल ने बारडोली के किसानों का लगान माफ करवाया, लगान मतलब टैक्स, कर, जब पटेल ने बारडोली के किसानों का लगान माफ करवाया तब किसानों ने प्रसन्न होकर उन्हें क्या की? सरदार की उपाधि प्रदान की। बारडोली के किसानों ने उन्हें प्रसन्न होकर, क्योंकि उन्होंने उन किसानों का लगान माफ किया था, टैक्स माफ किया था, और इस कारण उन्हें प्रसन्न होकर किसानों ने सरदार की उपाधि प्रदान की। भारत के एकीकरण में भी पटेल ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। भारत के एकीकरण में क्या किया है? पटेल ने अपना अभूतपूर्व मतलब जैसा पहले कभी न हुआ हो, अनोखा। स्वाधीनता के समय देश में 500 से अधिक रियासतें थी। कितने? 500 से अधिक। पटेल ने अपनी सूझबूझ, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं नेतृत्व क्षमता के बल पर देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करवाया। विलय करवाना मतलब मिलाना, विलय करवाना मतलब मिलाना, और रियासत मतलब राज्य, वैभव। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बने। अपने पद पर कार्यरत रहते हुए उन्होंने अपने कर्तव्यों का भलीभांति निर्वाह किया। उन्होंने कभी भी अपने कर्तव्य के प्रति अपना मन विचलित नहीं होने दिया। और 15 दिसंबर 1950 को माँ भारती का वह लाडला, 15 दिसंबर, उनकी मृत्यु कब हुई? 15 दिसंबर 1950 को माँ भारती का वह लाडला दिव्यलोक को सिधार गया। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश सदैव स्मरण करता रहेगा। हम इसका विस्मरण कभी भी नहीं होने देंगे कि देश के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया है। इसलिए बच्चों 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और आप लोगों को पता है कि गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेमिसाल मूर्ति भी बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, और जिसे नाम उसे नाम क्या दिया गया है? उस मूर्ति को स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना, आप लोगों ने देखी होगी। फिर गुजराती वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी के बाद बिखरी रियासतों को एक किया था। देश को एकता के सूत्र में पिरोहित करने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। लौह पुरुष हमें इस पाठ से या उनके कार्य से हमें क्या संदेश मिलता है? कि संगठन में ही शक्ति है। संगठन में क्या है? संगठन में ही शक्ति है। यहाँ अच्छे अच्छे संदेश हमें लौह पुरुष के कार्य जब हम देखते हैं, उनका चरित्र जब हम देखते हैं, तो हमें कई अच्छे अच्छे संदेश मिलते हैं। समझ में आ गया बच्चों? धन्यवाद।